ग्रैंड व्यू कॉलेज, एक ऐसा नाम जो लोग फुसफुसाते हुए लेते हैं, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और डर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये कॉलेज अपनी विशाल इमारत और फैले हुए मैदान के साथ अपने अंदर एक काला रहस्य छुपाए हुए था। यहाँ की हवा हमेशा एक अजीब सन्नाटे से भरी होती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई अनदेखी शक्ति देख रही है। हॉस्टल एक पुरानी उदास इमारत कैंपस के आखिर में खड़ी थी। इसकी दीवारें धुंधली पड़ गई थीं और खिड़कियां अंधे व्यक्ति की आंखों की तरह प्रतीत होती थी। टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में परछाइयां नाचती थी। बूढ़ा केयरटेकर अक्सर हॉस्टल के परेशान अतीत की कहानियां सुनाता था। साल था 1985। एक त्रासदी की फुसफुसाहट शुरू हुई। कमरा 26 ने अपना पहला शिकार किया। एक होनहार छात्र सपनों से भरा। वह बेजान पाया गया, चेहरा भय से विकृत था। पुलिस ने इसे आत्महत्या कहा, लेकिन फुसफुसाहट फैलने लगी। एक अप्राकृतिक उपस्थिति की जो कमरा 26 में रहती थी। अधिकारियों ने कमरे का पुनर्निर्माण किया, लेकिन कुछ चीजें मिटाई नहीं जा सकती। कुछ दाग बहुत गहरे होते हैं। कमरा 26 खाली रहा। साल बीतते गए और फुसफुसाहट धीरे धीरे कम होती गई। नए छात्र आते रहे, हॉस्टल के भयानक इतिहास से अनजान। फिर आया रोहित, एक उज्जवल हंसमुख युवक जो जहां भी जाता था हंसी और जीवन लाता था। उसे कमरा 26 दिया गया था। अपने दोस्तों की चेतावनियों के बावजूद रोहित ने कहानियों को केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। उसने उनकी चिंताओं पर हंसी उड़ाई। उसकी हंसी खामोश गलियारों में गूंज उठी, लेकिन उसकी हंसी अल्पकालिक थी। एक रात रोहित गायब हो गया। उसे आखिरी बार अपने कमरे में घुसते देखा गया था, हाथ में एक किताब, चेहरे पर मुस्कान लिए। जब वह अगले दिन कक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुआ तो उसके दोस्त उसकी तलाश करने लगे, लेकिन कमरा 26 खाली था। दरवाजा खुला था, उसका सामान अछूता था, मानो वह हवा में गायब हो गया हो। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन उनकी जांच से कुछ भी सामने नहीं आया। रोहित चला गया था। दिन हफ्तों में बदल गए और हर गुजरते पल के साथ उसे खोजने की उम्मीद कम होती गई। उसके दोस्त उसके लापता होने से तबाह हो गए थे। वे इस भावना को झटक नहीं पा रहे थे कि कुछ गड़बड़ है। एक शाम जब रोहित के दोस्त कॉमन रूम में जमा हुए, उसकी कहानियां और यादें बांट रहे थे, तो लाइटें टिमटिमाई और चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। सन्नाटा सिर्फ उनकी अपनी सांसों की आवाज से टूट रहा था। और फिर उन्होंने उसे सुना, एक धीमी आवाज, जैसे कोई उदास धुन गुनगुना रहा हो। ऐसा लग रहा था कि यह कमरा 26 से आ रहा है। भाग 5। परछाइयों की सिम्फनी। डर ने उनके दिलों को जकड़ लिया, क्योंकि वे उस भयानक धुन को सुन रहे थे। उनका खून जम गया था। यह रोहित का पसंदीदा गाना था। उन्होंने अक्सर उसे गुनगुनाते सुना था। गुनगुनाहट तेज होती गई, कमरे को अपनी शोकाकुल धुन से भर दिया। फिर जैसे ही यह शुरू हुआ था, वैसे ही रुक गया। लाइटें वापस जल उठीं। कमरे को एक हल्की पीली रोशनी से नहला दिया, लेकिन डर बना रहा, हवा में घना और भारी। वे तब जानते थे कि कुछ बहुत गलत था। रोहित का गायब होना किसी लापता छात्र का साधारण मामला नहीं था। यह कुछ और भयावह था, कुछ ऐसा जिससे उनकी रियर एज की हड्डी में सिहरन दौड़ गई।
6 कमरा 26 का सताना। इस घटना ने हॉस्टल में दहशत की लहर दौड़ा दी। छात्रों ने अजीब घटनाओं, अस्पष्टीकृत शोर और छायादार आकृतियों की झलकियों की सूचना दी। हवा में दहशत फैल गई और कभी परिचित गलियारे अब खतरनाक लग रहे थे, अनदेखी आंखों से भरे हुए। हॉस्टल में भूत होने की फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई, पहले से कहीं ज्यादा तेज। कमरा 26 डर की जगह बन गया, जिससे सभी बचते थे। छात्रों ने कमरे से अजीब आवाजें आने की कहानियां सुनी, वस्तुओं के अपने आप हिलने की, एक ठंडी अनदेखी उपस्थिति की जो उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक भेजती थी। भाग 7 अनदेखी बाशिंदा। एक एक करके छात्र हॉस्टल छोड़ने लगे, दूसरे कॉलेजों में स्थानांतरित हो गए या कहीं और आवास की तलाश करने लगे। एक समय का चहल पहल वाला हॉस्टल अब वीरान था। उसकी खामोशी सिर्फ उसकी पुरानी हड्डियों के चरमराने से टूटती थी। कॉलेज के अधिकारी स्थिति को संभालने के लिए बेताब, असाधारण घटनाओं के लिए एक तार्किक व्याख्या खोजने की उम्मीद में अब सामान्य जांचकर्ताओं को लाए। लेकिन सबसे अधिक संदेह करने वाले अन्वेषक भी हैरान रह गए। उनके उपकरणों ने असामान्य ऊर्जा रीडिंग उठाई और उन्होंने ऐसी घटनाएं देखी जो तर्कसंगत व्याख्या को धता बताती थी। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हॉस्टल, विशेष रूप से कमरा 26, वास्तव में एक दुष्ट शक्ति द्वारा प्रेतवाधित था। एक ऐसी शक्ति जो जीवितों के डर और निराशा को खाती हुई प्रतीत होती थी। भाग 8 आखिरी तिनका। आखिरी तिनका तब आया जब छात्रों के एक समूह ने अपनी जिज्ञासा को अपने डर से बेहतर पाते हुए कमरा 26 में एक रात बिताने का फैसला किया। वे खुद देखना चाहते थे कि क्या कहानियां सच थीं। उन्होंने उस रात जो देखा उसके बारे में कभी नहीं बताया, लेकिन वे अगली सुबह उभरे, पीले और अपनी आत्मा तक हिल गए। उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन उनकी भयभीत आंखों ने बहुत कुछ कहा। उनमें से एक, जो उन भयावहता को देखकर कगार पर पहुंच गया था, ने उसी खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी जहां रोहित के पूर्ववर्ती का दुखद अंत हुआ था। भाग 9 परित्यक्त और भयभीत। बस इतना ही था। आखिरी दिन का हॉस्टल को तुरंत बंद कर दिया गया। उसके दरवाजे बंद कर दिए गए, उसकी खिड़कियों पर तख्ते लगा दिए गए। यह वहां खड़ा था, परिसर के सबसे दूर, अपनी दीवारों के भीतर सामने आई भयावहता की एक भयानक याद दिलाता है। कॉलेज खुद त्रासदियों की कड़ी से कभी उबर नहीं पाया। कभी प्रतिष्ठित संस्थान अपने पूर्व स्व की छाया बन गया। इसकी प्रतिष्ठा अपूरणीय रूप से धूमिल हो गई। एक समय का उज्जवल और हंसमुख परिसर अब एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ था। छात्रों की हंसी की जगह हवा की शोकाकुल फुसफुसाहट ने ले ली थी।